नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए दो चर वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। तो हमको ये सवाल है, इसमें हमको क्या करना है, दो चर वाला एक रेखिक समीकरण बनाना है। तो हमको दिया है कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। तो नोटबुक बराबर x और कलम बराबर y। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है। तो किसकी कीमत? नोटबुक की जो कीमत है, यानी कि नोटबुक किसके बराबर है? कलम की कीमत के 2 गुने। यानी कि कलम क्या है? y, तो कलम का 2 गुना किसके बराबर है? नोटबुक के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दो चर वाला रेखिक समीकरण। दूसरा सवाल, निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखते हैं और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात करिए। तो हमको क्या करना है, जो ये समीकरण दे रखी है, इनका जो a b c के मान बताने और इनको मानक रूप में लिखना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 9.35, 5 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो हम इसको पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे। तो a का मान तो होता है x का गुणांक। तो x के जो भी गुणा में है वो क्या हो जाएगा? a का मान। तो a बराबर आ जाएगा 2। y के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? b होते हैं। तो y का गुणांक b बराबर क्या होगा? 3। c जो अचर है वो है 9.35। तो हमारे पास a, b और c का मान आ गया। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 9.35। दूसरा सवाल है, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो x का गुणांक a बराबर 1, y का गुणांक b बराबर माइनस 1 बटे 5, c अचर बराबर है माइनस के 10। तीसरा सवाल, माइनस के 2x प्लस 3y बराबर 6। तो माइनस के 2x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0। तो x का गुणांक यानी कि a बराबर होगा -2, y का गुणांक यानी कि b बराबर होगा 3, c अचर जो होगा माइनस के 6। चौथा सवाल है, x बराबर 3y। तो x बराबर होगा माइनस के 3y बराबर 0 के। तो x का गुणांक a बराबर है 1, y का गुणांक b बराबर है माइनस के 3 और c अचर है 0। ये सब हम किस प्रकार लिख पा रहे हैं? जो हमारी समीकरण है उसके अनुसार हम उसके क्या है, गुणांकों को देख रहे हैं, उनके आगे क्या गुणा हो रहा है। जैसे x के आगे 1 है और y के आगे -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। पांचवा सवाल है, 2x बराबर माइनस के 5y। तो 2x प्लस 5y बराबर 0। तो x का गुणांक a बराबर हो जाएगा 2, y का गुणांक b बराबर हो जाएगा 5 और c अचर हो जाएगा 0। यानी कि इसका ABC क्या गया? a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। छठा सवाल है, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हमने 0y इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर y का कोई पद ही नहीं है। तो हमको तो मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0y, क्योंकि 0 को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि ये समीकरण वैसी बनी रहेगी। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। तो x का गुणांक a बराबर होगा 3, y का गुणांक b बराबर क्या है? 0 और c अचर क्या है? 2। छठा है, y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x नहीं है, तो 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो x का गुणांक a बराबर 0 है, y का गुणांक b बराबर 1 है और c अचर क्या है? माइनस के 2। आठवां सवाल है, 5 बराबर 2x। तो 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस y नहीं है तो 0y प्लस 5 बराबर 0। तो x का गुणांक a बराबर -2, y का गुणांक b बराबर 0 और c अचर बराबर 5।